वन जागता है, शांत और शांत, जैसे भोर सुनहरे रंग से चंदवा को रंग देती है। सूर्य की रोशनी घने पत्तों से होकर गुजरती है, जिससे जंगल के फर्श पर प्रकाश और छाया की जेबें बनती हैं। पक्षी का गीत हवा में भर जाता है, प्रकृति की धुनों का एक सिम्फनी पन्ना गहराई से गूंजती है। जंगल ताजा मिट्टी की हवा की सांस छोड़ता है, जो नम मिट्टी और खिलते वनस्पतियों की गंध को ले जाता है। एक हल्की हवा पत्तियों से गुजरती है, प्राचीन पेड़ों के बीच फुसफुसाते हुए रहस्य। इस शांत अभयारण्य में दुनिया रुक जाती है, जीवन की सिम्फनी के बीच शांति का क्षण प्रदान करती है। सुबह की रोशनी धीरे से मिस्टर भालू के आरामदायक बेडरूम को भर देती है, जिससे वह नींद से जाग जाता है। श्रीमान भालू एक विशाल जम्हाई के साथ जागते हैं, अपनी बाहों को फैलाते हैं। एक नया दिन शुरू होता है और मिस्टर भालू के विचार एक हार्दिक नाश्ते के वादे की ओर मुड़ते हैं। वह नाश्ते के लिए तैयार है। एक नया दिन शुरू होता है। सूर्य की रोशनी रसोई में आती है, क्योंकि श्रीमान भालू अलमारी के पास जाते हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता होती है। अलमारी का दरवाजा चरमराहट से खुलता है, खाली अलमारियां दिखाई देती हैं। मिस्टर भालू का चेहरा उतर जाता है, उम्मीद निराशा में बदल जाती है। शहद के सारे जार खाली हैं। वर्णन कठोर वास्तविकता को दर्शाता है। एक करीबी दृश्य में श्री भालू की दुख भरी आंखें अलमारी की खालीपन को दर्शाती हैं। वह मौन खड़ा है, चुप्पी उसकी निराशा को बढ़ा रही है। कोमल सुबह की रोशनी में श्रीमान भालू का अवसाद भारी है, जो उसे दुहक में ढके हुए है। वह धीरे धीरे अपनी प्रिय लाल स्कार्फ की ओर बढ़ता है, जो उसके मिजाज की उदासी के खिलाफ रंग का एक छींटा है। एक जानबूझकर किए गए इशारे के साथ श्रीमान भालू अपनी गर्दन के चारों ओर आरामदायक स्कार्फ लपेटते हैं, जो आसन्न निराशा को दूर करने का एक व्यर्थ प्रयास है। मिस्टर भालू दरवाजे से गुजरते हैं, अपने घर के शांत दायरे को पीछे छोड़ते हुए एक अनिश्चित दुनिया में प्रवेश करते हैं। शांत सुबह की रोशनी में श्रीमान भालू जीवंत बगीचे में टहलना शुरू करते हैं। उगता सूरज फूलों की क्यारियों पर लंबी छाया डालता है। सूर्य की किरणें पंखुड़ियों पर नाचती हैं, क्योंकि श्रीमान भालू जंगल के किनारे की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हरी भरी हरियाली रहस्य फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जैसे श्रीमान भालू और अंदर जाते हैं। जैसे जैसे वह जंगल में गायब हो जाता है, मिस्टर भालू का सिलहूट छोटा होता जाता है। शांत वन में श्रीमान भालू प्रकट होते हैं। उनकी इंद्रियां हवा में बहने वाले मधुर वादे के प्रति सचेत हैं। सुबह की हवा शहद की अप्रतिरोध्य गंध से कंपन करती है, जो उसे जंगल में और गहराई तक ले जाती है। एक अदम्य लालसा से प्रेरित श्री भालू की प्रत्याशा हर कदम के साथ बढ़ती है। वन प्रकृति की सिम्फनी के लिए जागता है, फिर भी सब कुछ मिस्टर भालू की खोज के एकमात्र फोकस के पीछे फीका पड़ जाता है। पत्तों की हर सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट केवल सुनहरे इनाम की मधुर प्रत्याशा को बढ़ाती है, जो इंतजार कर रहा है। जंगल देखता है कि श्रीमान भालू मिठास के अदृश्य धागे से निर्देशित होकर इसके दिल में और गहरा प्रवेश करते हैं। जंगल के हृदय में सुबह की रोशनी घने चंदवा से होकर गुजरती है, जो दृश्य को एक अलौकिक चमक से रंगती है। मिस्टर भालू की इंद्रियां तेज हो जाती हैं। ऊपर ऊंचाई पर एक सुनहरा खजाना एक मोटी पेड़ की शाखा से लुभावनी रूप से लटका हुआ है। उसकी निगाहें इनाम पर टिकी हैं, मीठे इनाम का मौन वादा। जंगल अपनी सांस रोक लेता है। सुबह की रोशनी पत्तियों से छन कर आती है, क्योंकि श्रीमान भालू एक विशाल पेड़ के पास आते हैं। वह रुकता है, फिर अपनी चढ़ाई शुरू करता है। उसके पंजे खुरदरी छाल में पकड़ बना लेते हैं। वह और ऊपर चढ़ता है, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक। वह चढ़ना जारी रखता है। अब पेड़ के आधे रास्ते पर शाखाओं से गुजरने वाली धूप के साथ एक मजबूत शाखा तक पहुंचते हुए श्रीमान भालू रुकते हैं, संतुष्टि के साथ अपने आसपास का सर्वेक्षण करते हैं। पेड़ मंडराता है, उसकी चिकनी छाल और दूर की शाखाएं सुबह की धूप में एक स्पष्ट चुनौती हैं। चढ़ने वाले की मांसपेशियों में जलन होती है। हर हरकत ताकत और इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। शहद की एक मीठी दृष्टि चढ़ाई को बढ़ावा देती है, कठिनाई को एक चढ़ाई में बदल देती है। हर ऊपर की ओर पहुंच के साथ सुनहरे इनाम का वादा और भी स्पष्ट हो जाता है। आरोही आगे बढ़ता है, जो ताजे शहद के अप्रतिरोध्य आकर्षण से प्रेरित है। ऊपर पर्वतारोही प्रयास करता है, प्रत्येक गति चिकनी छाल
और दर्द करती मांसपेशियों के खिलाफ एक जीत। छत्ता मंडराता है। सुबह की रोशनी में एक मूक प्रहरी, एक छोटा सा रक्षक प्रकट होता है। एक अकेली मधुमक्खी अपने घर की रक्षा के लिए तैयार। मधुमक्खी अपनी प्रगति रोक देती है। अज्ञात के खिलाफ एक लघु नाकाबंदी, एक नाजुक रेखा खींची जाती है, जिज्ञासा और सुरक्षा के बीच। अनकहे चुनौती के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है। धूप में एक मौन गतिरोध। प्रकृति का नन्हा योद्धा तैयार खड़ा है। एक दुर्जय द्वारपाल। सुबह का सूरज परिदृश्य में छाया फैलाता है, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देता है। मिस्टर भालू प्रकट होते हैं। उनकी निगाहें इनाम पर टिकी हैं। मधुमक्खी का छत्ता जीवन से गूंजता है, आसन्न खतरे से बेखबर। उसकी छाया छत्ते पर पड़ती है, इरादे की घोषणा। मिस्टर भालू मधुमक्खियों को देखता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक है। वह दहाड़ते हुए अपनी मंशा व्यक्त करता है। मैं तुमसे बड़ा हूं। मैं जो चाहता हूं ले सकता हूं। सुबह का सूरज मधुमक्खी के छत्ते को गर्म करता है, जिससे कॉलोनी में जीवन आ जाता है। एक छोटी मधुमक्खी अदृश्य उपस्थिति से अप्रभावित पहरा देती है। अटल विरोध के साथ छोटी मधुमक्खी घोषणा करती है, यहां से चले जाओ बड़े आदमी। छोटा रक्षक सतर्क रहता है। विशाल दुनिया के खिलाफ एक प्रहरी। मधुमक्खी के छत्ते के पास हवा में अनकही तनाव की स्थिति है, क्योंकि श्रीमान भालू की आंखें क्रोध से जल उठती हैं। उसकी नजरें तीव्र रूप से जलती हैं, जो क्रोध के तूफान को दर्शाती हैं। सुबह की रोशनी मंद पड़ती दिखती है, क्योंकि उसका गुस्सा चरम पर है। आसपास की प्रकृति अपनी सांस रोककर उसकी अगली चाल का अनुमान लगाती है। बदले का एक मौन वादा हवा में भारी है। मधुमक्खियों को पास में भड़क रहे आसन्न गुस्से का पता नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते के पास ठंडी सुबह की हवा में उपयोग के लिए एक भारी छड़ी तैयार है। दृढ़ पकड़ के साथ वे डंडे उठाते हैं, प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं। छड़ी हवा में घूमते हुए धुंधली हो जाती है, जिसका निशाना छोटे मधुमक्खी पर है। छोटी मधुमक्खी उनके केंद्रित जंगली झूलों का केंद्र बन जाती है। प्रत्येक झूला उनकी खोज की निराशा और तीव्रता को दर्शाता है। एक छोटा सा मधुमक्खी श्री भालू के चारों ओर कुशलता से नाचता है। प्रत्येक चाल एक चुनौती है। मिस्टर भालू की निराशा हर असफल वार के साथ बढ़ती है। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है, क्योंकि पीछा तेज होता है। भालू महाराज के भारी भरकम पंजों से मधुमक्खी बचती रही। मिस्टर भालू के वार और अधिक हताश हो जाते हैं। उनका गुस्सा बढ़ता जाता है। मधुमक्खी की फुर्ती श्रीमान भालू की निराशा को हास्यपूर्ण क्रोध के तमाशे में बदल देती है। सुबह की धूप में नहाया हुआ मिस्टर भालू मधुमक्खी के छत्ते के पास मंडराता है। एक शांत विशालकाय सुनहरी रोशनी तनाव को बढ़ाती है, क्योंकि श्रीमान भालू कार्य करने की तैयारी करते हैं। मिस्टर भालू के अंदर शहद की उम्मीद करते हुए एक धीमी गुर्राहट गूंजती है। ग्रर। मिस्टर भालू शहद के वादे से प्रेरित होकर छत्ते की ओर पंजा बढ़ाता है। सुबह की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि श्रीमान भालू शहद की तलाश शुरू करते हैं। एक क्षण की लापरवाही में छड़ी क्रूर बल से उतरती है। अंतिम विनाशकारी प्रहार होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते के शांतिपूर्ण मुखौटे को चकनाचूर कर देता है। छत्ते बल के नीचे ढह जाते हैं। इसका विनाश सुबह की हवा में गूंजता है। नतीजा तबाही का दृश्य, जहां मधुमक्खी के छत्ते के अवशेष बिखरे पड़े हैं। मधुमक्खी का छत्ता खुलता है। सुनहरे शहद की एक चिपचिपी धारा बाहर निकलती है। शहद के छत्ते के टूटने से मधुमक्खियों का एक क्रोधित झुंड फूट पड़ता है। मधुमक्खियां आगे बढ़ती हैं। उनकी भिन्न भिन्नाहट एक उग्र दहाड़ में बदल जाती है। झुंड फैलता है। सुबह के आकाश के खिलाफ एक गहरा बादल डंक का वादा करता है। सुबह की हवा टूटे हुए छत्ते से मधुमक्खियों के गुस्से से ऊपर चढ़ना शुरू करने के साथ आसन्न अराजकता से गूंजती है। एक अंधेरी सिलहूट दृश्य में उभरता है। बेचारे श्रीमान भालू अब झुंड के क्रोध का केंद्र बिंदु। झुंड तेज हो जाता है। डंक मारने वालों का एक क्रोधित बादल अपने रोइंदार लक्ष्य पर एकत्रित हो रहा है। श्रीमान भालू हमले में फंसकर मधुमक्खियों के हमले के तेज होने पर बेतहाशा हाथ पैर मारता है। छत्ते अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त दृश्य मधुमक्खियों के अपने सुनहरे क्षेत्र की उग्र रक्षा का गवाह है।
जंगल अनदेखे पक्षियों और सरसराहट वाली पत्तियों की एक सिम्फनी के रूप में जागता है जो हवा को भर देती है। श्रीमान भालू घने झाड़ियों से ठोकर खाते हुए गुजरते हैं। एक दर्दनाक भाव उनके चेहरे को बिगाड़ देता है क्योंकि वह अपने पिछले हिस्से को पकड़ते हैं। वह अपनी पीठ पर खरोंच मारता है जो उसकी अचानक पीड़ा का स्रोत है। जंगल में उसकी दर्द भरी चीख गूंजती है। आह! वह अपनी अनाड़ी यात्रा जारी रखता है। दर्द एक निरंतर साथी। मिस्टर भालू जंगल में और गहराई तक लंगड़ाते हुए जाते हैं। उनके दर्द का स्रोत अभी भी एक रहस्य है। घने जंगल के पत्तों के बीच विशाल पेड़ों से आकृतियां उभरती हैं। उनका उतरना एक हताश उड़ान की प्रस्तावना है। आदिम भय से प्रेरित होकर वे झाड़ियों से दौड़ते हैं। उनके हर कदम उनके भागने की तात्कालिकता को प्रतिध्वनित करते हैं। पृथ्वी कांपती है क्योंकि पीछा करने वाला झुंड पीछे गरजता है। उनका अथक पीछा प्रकृति के क्रोध का एक भयानक प्रमाण है। जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है, पीछा तेज होता जाता है। झुंड की गर्म सांस उन लोगों के लिए एक स्पष्ट खतरा है जो भागने की हिम्मत करते हैं। उनका अस्तित्व नाजुक संतुलन में लटका हुआ है जो पीछा करने वाले झुंड की कच्ची शक्ति के खिलाफ एक हताश दौड़ है। जंगल की पकड़ से भागते हुए वे फर और अराजक भिन्न भिनाहट के बवंडर में घिर जाते हैं। बचने की तात्कालिकता बढ़ती है क्योंकि वे घने पत्तेदार पौधों से गुजरते हैं। अदृश्य हमलावरों का खतरा उनकी हताश दौड़ को बढ़ावा देता है। घर दूरी पर मंडराता है, एक ऐसी शरणस्थली जो इस निर्दयी जंगल से दूर है। एड्रेनालाइन के अंतिम उछाल के साथ वे दरवाजे तक पहुंचते हैं और उसे बंद कर देते हैं, जिससे वे बढ़ते हुए जंगल से अलग हो जाते हैं। भालू के घर के अंदर एक अनदेखा अत्याचार होता है क्योंकि आंकड़े फर्श पर गिर जाते हैं। हाफते हुए सांसें हवा में भर जाती हैं। हर तड़पता हुआ आंदोलन उनकी पीड़ा का प्रमाण है। उनके शरीर अब गुस्से से भरे लाल चकत्ते के कैनवस हैं। हर निशान एक झुलसा हुआ निशान है। शांत चीखें छोटे कमरे में गूंजती हैं क्योंकि उनका दुख चरम पर है। अनदेखे हमलावर के हमले जारी रहने से हवा अनकहे आतंक से भरी हुई है। जैसे ही सुबह की रोशनी भालू के आरामदायक घर को भर देती है, एक अप्रत्याशित आगमन का क्षण। दरवाजे की हल्की सी चरमराहट के साथ श्रीमती भालू प्रवेश करती हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। उसके हाथ में वह क्रीम का एक जार ले जाती है। क्रीम का जार, मिठास का वादा, प्रकाश को पकड़ता है। इसकी सामग्री अंदर घूमती है। यह दृश्य घर और चूल्हे की साधारण खुशियों से ओत प्रोत है। प्यारे भालू के घर के अंदर श्रीमती भालू श्री भालू को देखती हैं। उनके चेहरे पर चिंता और त्याग का भाव है। श्रीमती भालू आह भरती हैं। परिचित स्पष्टीकरण की आशंका। मुझे लगता है कि यह फिर से मधुमक्खियां हैं। श्रीमान भालू ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया। हाँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। श्रीमती भालू क्रीम देती हैं जो उसके डंक के लिए एक सुखदायक मरहम है और कोमल सलाह देती हैं। यह रही कुछ क्रीम। वह आग्रह करती है, और अगली बार 10 तक गिनने की कोशिश करें। एक गर्म स्वभाव केवल बड़ी परेशानी का कारण बनता है।